Good morning, students. Today I am going to teach you the third lesson of geography, that is climate. Climate को हिंदी में बोलते हैं जलवायु। इस लेसन में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट और वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद मौसम यानी कि मानसून जो वर्ड है, मौसम वर्ड, वो कहाँ से आया, और उसके बाद रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन क्या है, एनसो, आईटीसीजेड, एसओ, एलनीनो, ये सारे फैक्टर्स, ये सब क्या क्या है, इसके बारे में हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लाइमेट पर। क्लाइमेट क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट इज मोर देन 30 वर्ष। यानी कि ये जो क्लाइमेट होता है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एक ही प्लेस में जब एक ही जैसा वेदर कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहता है, तो हम इसको कहते हैं क्लाइमेट। वेदर क्या होता है? इट इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ प्लेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक प्लेस में जब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो एक चेंजेस, वेदर चेंजेस यानी कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं, उसको हम कहते हैं वेदर। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। क्लाइमेट जो होता है किसी प्लेस में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है। वेदर क्या होता है? ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है। यानी कि क्लाइमेट जो है मोर देन 30 डेज तक जैसे एक ही जैसा मौसम रहता है। जैसे गर्मी पड़ रही है तो गर्मी ही पड़ रही है काफी दिनों तक, तो ये हो गया क्लाइमेट। लेकिन वेदर क्या होता है? अभी थोड़ी देर गर्मी है, थोड़ी देर बाद ठंडी हो गई, थोड़ी देर बाद मान लो बारिश हो गई 2-4 घंटे बाद, तो ये जो वेदर कंडीशन जो है, डिफरेंस एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो चेंज हो रहा है, ये कहलाएगा आपका वेदर। तो वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस है। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वेदर ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस के वेदर को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ना वेरिएट करता है एक प्लेस के डिफरेंट ये में, मतलब एक ही दिन में डिफरेंट टेम्परेचर होता है। जैसे कि मॉर्निंग में टेम्परेचर कुछ और है, आफ्टरनून में कुछ और है, नाइट के समय कुछ और है, और इस तरह से टाइम टू टाइम ये टेम्परेचर जो है कुछ और होता है। तो यानी कि टेम्परेचर भी इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। हमारे एयर में मॉइस्चर होता है और इसी मॉइस्चर को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ये भी जो है वेदर के कंडीशन को मतलब इफेक्ट करता है। थर्ड वन इज एयर प्रेशर। हमारे एयर में प्रेशर रहता है, एयर प्रेशर के थ्रू भी जो है किसी प्लेस का वेदर कंडीशन जो है इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट है क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस भी जो है एक प्लेस के वेदर कंडीशन को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है स्नोफॉल और रेनफॉल। जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा जब इंक्रीज हो जाता है तो किसी किसी प्लेस में क्या होता है कि क्लाउड फॉर्म्स होते हैं। क्लाउड जब फॉर्म्स होते हैं तो कभी कभी आपका रेनफॉल होता है या हेवी रेनफॉल भी हो सकता है। हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या है कि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर ये हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है, तो बहुत ही ज्यादा जो स्नो मतलब कि स्नोफॉल होना वहां पर शुरू हो जाता है। ठंडी विंटर सीजन में वहां पर जो है नॉर्दर्न प्लेसेज एंड माउंटेनियस रीजन्स में ज्यादा से ज्यादा जो है स्नोफॉल होता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके फैक्टर, वो है विंड। विंड भी एक प्लेस के वेदर कंडीशन को इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि विंड, यानी कि विंड जो है कैसे ब्लो कर रही है, मतलब वो धीरे ब्लो कर रही है या जोर से ब्लो कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां का मतलब वेदर कंडीशन इन्फ्लुएंस होता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, मानसून क्या है। ये मानसून वर्ड जो है अरेबिक लैंग्वेज का मौसम वर्ड से इसको लिया गया है। ये अरेबिक वर्ड है, मौसम है, उसको जो है इसको लिया गया है इससे, जिसको मानसून हम बोलते हैं, और इसकी मीनिंग होती है सीजन। यानी कि मौसम जिसको हम बोलते हैं, मौसम, उसके अकॉर्डिंग इसको लिया गया, जिसको बोला गया है सीजन। सीजन यानी मानसून। लेकिन हमारे इंडिया में मानसून को इसको रिलेट करता है रेनफॉल से। तो ये वर्ड जो है सीजनल जो चेंजेस होते रहते हैं उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया। नेक्स्ट है रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन। रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन क्या क्या है? यानी कि डिफरेंट प्लेसेस में इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेटिक वेरिएशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका टेम्परेचर। आपको हम बता दें कि विंटर में जो है जम्मू और कश्मीर में आपका जो द्रास प्लेस है, DRASS यानी कि द्राक्ष, वहां पर टेम्परेचर -45 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, और वही टेम्परेचर त्रिवेंद्रम में 15 डिग्री तक रहता है।
उसी तरह से गर्मी के दिनों में ये टेम्परेचर जो है राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, दैट इज अप टू 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। और वही टेम्परेचर जो है आप नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में चले जाइए तो वहाँ पर 20 या 30 डिग्री, या आपके नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर जो है ये टेम्परेचर बल्कि कम रहता है। तो इस तरह से डिफरेंट प्लेसेस में ये जो है टेम्परेचर वेरिएट करता है। डेजर्ट प्लेसेस में जैसे कुछ ये जो टेम्परेचर डे और नाइट में भी वेरिएट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, राजस्थान में जो है डे का टेम्परेचर यानी कि डे बहुत ही हॉट होता है और नाइट उतना ही कूल होता है। डे में टेम्परेचर जो है आपका 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री इस तरह से प्लेस के अकॉर्डिंग होता है। और रात के समय यह टेम्परेचर जो है यानी कि 10 to 15 डिग्री के रेंज में आ जाता है। यानी कि दिन में हॉटनेस रहती है और रात को कोल्डनेस रहती है। तो इस तरह से डे और नाइट के टेम्परेचर में भी वेरिएशन होता है। उसी तरह से अंडमान निकोबार है, केरला है, यानी कि डिफरेंट प्लेसेस के लोकेशन के अकॉर्डिंग भी टेम्परेचर वेरिएट करता है। नेक्स्ट है इसका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है स्नोफॉल और रेनफॉल। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जैसे हमारे कंट्री का जो नॉर्थर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट में माउंटेनियस रीजन है, वहां पर स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है। विंटर सीजन में बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल होता है। और उसी तरह से जो साउदर्न पार्ट में हम चले जाएं तो वहां पर हॉटनेस रहती है, बहुत ज्यादा जो है ये थे। और लेकिन समर सीजन में क्या होता है कि वहां पर जो है आपका बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इस तरह से प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा आता है। इसका मैं एग्जांपल बता, जैसे कि मेघालय है। मेघालय जो प्लेस है उसके चेरापूंजी में मौसिनराम जो प्लेस है वहां पर 400 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग रेनफॉल वहां पे होता है। और हम चले आए राजस्थान में तो वहां पर 10 सेंटीमीटर के रेंज में रेनफॉल होता है। तो इस तरह से प्लेस के अकॉर्डिंग भी ये वेरिएट करता है आपका रेनफॉल यानी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है स्नोफॉल एंड रेनफॉल। अब हम आते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है या अफेक्ट करता है। फर्स्ट जो पॉइंट है आपका इसका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, यानी कि सन का जो है सन से अर्थ का एंगुलर डिस्टेंस कितना बनता है उसके अकॉर्डिंग जो है ये टेम्परेचर वेरिएट करता है लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि आपका जो है ये यूपी है, तो यूपी जो है हमारे सन के अकॉर्डिंग जो है एंगुलर यानी कि डायरेक्ट ये होता है, ये एंगुलर डिस्टेंस इसका मतलब ज्यादा है, ज्यादा नहीं कम है, जिसके कारण जो है ये जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा समर सीजन में गर्मी पड़ती है। और ये जो है अर्थ के रोटेशन के कारण भी होता है। और अब हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी किस तरह से किसी प्लेस के क्लाइमेटिक कंडीशन को वेरिएट करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब होता है कि कौन सा प्लेस जो है सी के कोस्टल एरियाज के पास में है और कौन सा जो है काफी डिस्टेंस पे है। जो प्लेसेस कोस्टल एरिया के नियर होते हैं वहां पर मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, और जो प्लेसेस उससे दूर होते हैं वहां पर जो है हॉटनेस होती है या रेनफॉल भी होता है या विंटर सीजन भी होते हैं। नेक्स्ट जो है ओशियन करंट। ओशियन करंट कैसे जो है किसी प्लेस के क्लाइमेटिक कंडीशन को इन्फ्लुएंस करता है। ओशियन करंट यानी कि ओशियन से जो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, जिसको आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, यानी कि लैंड से चलने वाली समुद्र की तरफ जो हवाएं होती है उसको लैंड ब्रिज, और समुद्र से जो ठंडी हवा चलती है उसको सी ब्रिज कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि लैंड ब्रिज जो होता है यानी कि लैंड की हवा जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद वो काफी ऊंचाई की तरफ जाने लगती है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और ओशियन की हवाएं जो होती है वो क्या करती है कि उसको रिप्लेस करते हुए वो लैंड पे आती जाती है, जिसके कारण जो है जितने भी कोस्टल एरियाज के जो प्लेसेस है, रीजन्स है, वहां पर मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। नेक्स्ट है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स का मतलब है कुछ वहाँ के फिजिकल फीचर्स भी वेरिएट करता है, जैसे कि जो नॉर्थर्न साइड में जो माउंटेनियस रीजन्स है वहाँ पर जो है विंटर सीजन में काफी स्नोफॉल होता है और रेनफॉल भी होता है, और वहाँ ठंडी पड़ती है ज्यादा। इसके मतलब कि जैसे कि नीचे जितने भी हमारे प्लेसेस है जिनकी हाइट कम है वहाँ पर जो है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मतलब का नजदीक पड़ते हैं वहाँ पे हॉटनेस ज्यादा होती है।
तो ये रिलीफ फीचर्स भी वेरिएट करता है, यानी कि माउंटेनियस रीजन में विंटर सीजन में और ज़्यादा मतलब टेम्परेचर जो एकदम लो हो जाता है, वहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होती है। और दूसरे प्लेसेस में विंटर सीजन में क्या होता है कि मतलब विंटर तो रहता ही है और कोल्डनेस रहती है, बट स्नोफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरह से रिलीफ फीचर्स भी वेरिएट करता है। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। ये था आपका कि कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन है जो सभी जगह के क्लाइमेट को वेरिएट करते हैं। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि इंडिया के क्लाइमेट के लिए सबसे ज़्यादा जो वेरिएट करता है क्लाइमेटिक कंडीशन, वो पहला है लैटिट्यूड। हमारा इंडिया जो है वो 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मतलब जुड़ा हुआ है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है इंडिया के बीचों बीच जाती है, जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का जो पार्ट है, साउदर्न पार्ट, उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है वो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। तो जो प्लेसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं वहाँ पर हॉटनेस ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूर जाते नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो प्लेसेस जाते हैं, यानी कि जिनकी मतलब एल्टीट्यूड भी ज़्यादा बढ़ते जाता है, तो वहाँ पर जो है आपके कोल्डनेस ज़्यादा होती है, हॉटनेस कम होता है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में जब हम आते हैं साउदर्न पार्ट में, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है हॉटनेस रहती है ज़्यादा, और आपका मोस्टली जो है आपका ये जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है। दूसरा जो पॉइंट है आपको बताएंगे एल्टीट्यूड जो है वो भी जो है इंडिया के क्लाइमेट को वेरिएट करता है। जैसे कि कौन सा प्लेस, एल्टीट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी हाइट फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि कितने हाइट पर है वो, उसकी हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई पर वो प्लेस जो है सी लेवल से है। तो जैसे जो प्लेस कम ऊंचाई पे होती है वहाँ पर टेम्परेचर जो है वेरिएट करता है। ज़्यादा ऊंचाई पे होने वाले प्लेसेस में कोल्डनेस ज़्यादा होती है, और कम ऊंचाई वाले प्लेसेस सी लेवल से वहाँ पर जो है हॉटनेस ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से जो प्लेसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हाई एल्टीट्यूड पे है एकदम ज़्यादा, वहाँ पर टेम्परेचर अलग होता है, और जिनका मतलब डिस्टेंस मतलब यानी कि हाइट कम रहता है वहाँ पर टेम्परेचर अलग होता है, डिफरेंस होता है। तो इस तरह से ये भी जो है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन को वेरिएट करता है। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर ले लीजिए, तो जम्मू कश्मीर जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे है, तो हाई एल्टीट्यूड पे है तो इसलिए वहाँ पर विंटर सीजन में क्या होता है, काफ़ी जो है ज़्यादा स्नोफॉल होती है। गर्मी के मौसम में थोड़ा सा सही रहता है, कुछ प्लेसेस मतलब कि फुल रहता है, लोग वहाँ पे घूमने भी जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक आते हैं वहाँ पर जो है क्लाइमेटिक यानी कि जो प्लेसेस उससे रिलेट है वहाँ पे हॉटनेस ज़्यादा रहती है तुलना में आपके नॉर्दर्न पार्ट से। तो अब हम जो थर्ड टॉपिक है वो बताएंगे जो इंडिया के क्लाइमेट को वेरिएट करता है, वो है प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है स्नोफॉल एंड रेनफॉल। अब ये जो प्रेसिपिटेशन है ये 3 तरीके से इंडिया के क्लाइमेट को वेरिएट करता है। पहला जो है वो वेरिएट करता है प्रेशर एंड सरफेस विंड, दूसरा जो है वो है अपर एयर सर्कुलेशन, और तीसरा है वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन। हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि प्रेशर एंड विंड्स में जो प्रेसिपिटेशन है कैसे वेरिएट करता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले होता है कि जैसे कि प्रेशर एंड सरफेस विंड। प्रेशर एंड सरफेस विंड में क्या होता है कि ये जो कॉर्नवालिस फोर्स होता है ये इंडिया के क्लाइमेट को वेरिएट करता है। अब कॉर्नवालिस फोर्स क्या होता है? कॉर्नवालिस फोर्स जो होता है आपका ये अर्थ के रोटेशन के कारण जो एक अपेरेंट फोर्स होता है, अर्थ के रोटेशन का हम सब लोग जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है जिसके कारण डे और नाइट होता है। तो एक इसके अंदर जो एक अपेरेंट फोर्स होती है जिसके कारण जो है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है वो अपने प्लेस से डिफ्लेक्ट होता है। तो जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट होता है उसी तरह से विंड भी डिफ्लेक्ट होता है। तो विंड जो है कैसे डिफ्लेक्ट होता है आपको बताएंगे हम कि ये क्या करता है कि विंड जो है ये राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है।
यानी कि राइट डायरेक्शन, जैसे कि अर्थ रोटेट कर रही है तो हवा जो उसके साथ मूव कर रही है वो मूव करते करते क्या करती है, राइट डायरेक्शन में वो हवा, कुछ हवा जो है सेपरेट होके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चली जाती है और कुछ हवा सेपरेट होके वो साउदर्न हेमिस्फीयर में चली जाती है। तो इसी को कहते हैं हम कॉर्नवालिस फोर्स, और कॉर्नवालिस फोर्स को ही फेरेल्स लॉ भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन एज फेरेल्स लॉ। नेक्स्ट जो है आपका सरफेस विंड। सरफेस विंड क्या है? सरफेस विंड का मतलब होता है जो जिस रीजन में जो भी सरफेस में जो विंड वहां पे हवाएं चलती है उसको हम बोलते हैं सरफेस। ये भी किसी भी प्लेस के क्लाइमेटिक कंडीशन को वेरिएट करता है और इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को भी वेरिएट करता है, यानी कि टेम्परेचर कभी हाई होता है कभी लो होता है। नेक्स्ट जो है इसमें हम आपको बताएंगे अपर एयर सर्कुलेशन। हम सब लोग जानते हैं कि अपर एयर सर्कुलेशन में होता क्या है कि हवा जो होती है वो गर्म होने के बाद ऊपर चली जाती है। जैसे हम कोई भी चीज गर्म करते हैं, आपने देखा होगा वेपर को, वाटर वेपर जब होता है गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है। तो उसी तरह से जो एयर भी है, एयर भी गर्म होने के बाद क्या हो जाता है कि वो ऊपर की तरफ जाता है। इसमें वो जेट स्ट्रीम होता है वो उसमें वेरिएट करता है। अब इसमें होता क्या है 27 डिग्री एंड 30 मिनट, यानी कि 27.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड पर ये एक नैरो बेल्ट होता है, हाई एल्टीट्यूड बेल्ट, यानी कि ये ट्रोपोस्फेयर में 12,000 मीटर हाइट से वेस्टर्नली जो होता है, वेस्टर्न पार्ट से जो हवा इंडिया की तरफ आती है वो उसके क्लाइमेटिक कंडीशन को मतलब इन्फ्लुएंस करती है। अब ये कैसे इन्फ्लुएंस करती है? ये जो जेट स्ट्रीम होती है ये बहुत ही तेज हवा होती है। इट इज अ फास्ट ब्लोइंग विंड एंड दैट इट इज अ वेस्टर्नली फास्ट ब्लोइंग विंड एंड दैट कम इनसाइड द इंडियाज पार्ट। और ये क्या करती है कि 27 एंड हाइट 30 डिग्री पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर ये समर सीजन में 110 किलोमीटर पर आवर यानी कि 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये इंडिया में प्रवेश करती है और विंटर सीजन में 184 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये इंडिया में एंटर करती है। तो इस तरह से ये क्या करती है कि समर और विंटर के क्लाइमेटिक कंडीशन को वेरिएट करती है और इस तरह से इसका सर्कुलेशन, जो एयर का सर्कुलेशन है वो चेंज होते जाता है। तो समर में इसीलिए बहुत ही ज़्यादा कभी कभी जो है गर्मी होने को, नॉर्दर्न प्लेसेस में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है लेकिन पड़ती है। और जो ठंडे प्रदेश हैं इसके बहुत सारे रीजन है गर्मी पड़ने का, सिर्फ यही रीजन जेट स्ट्रीम ही नहीं है, और भी और बहुत सारे रीजन हैं। नेक्स्ट जो है आपका अपर एयर सर्कुलेशन में हम बताएंगे कि वेस्टर्न जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है, यानी कि वेस्टर्न साइक्लोनिक यानी कुछ हवाएं जो है मेडिटेरियन सी की तरफ से भी आती है जो हमारी इंडिया में प्रवेश करती है। ये हवाएं जो होती हैं ठंडी के दिनों में ज़्यादा तेज चलती है और जिसके कारण इंडिया में कोल्डनेस बढ़ जाती है। तो हमारा हिमालय जो पर्वत है ये एक बैरियर का काम करता है। ये क्या करता है कि जो वेस्टर्न साइड से जो हवाएं आती है उसको रोकने का प्रयास करता है। फिर भी ये इंडिया में जब प्रवेश करती है तो वहाँ पर एयर को बहुत ही ज़्यादा ये ठंडी कर देती है, जिसके कारण वहाँ पर हेवी स्नोफॉल या कुछ प्लेसेस में रेनफॉल भी होता है। तो इस तरह से ये इंडिया की क्लाइमेट को मतलब इन्फ्लुएंस करती है और डिफरेंट जो प्लेसेस है नॉर्दर्न पार्ट में उसके क्लाइमेटिक कंडीशन को भी डिफरेंशिएट। नेक्स्ट सेक्शन है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब होता है कि सी लेवल से कितना डिस्टेंस पे कोई प्लेस है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ का क्लाइमेट जो है वेरिएट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्लेस जो है सी से नज़दीक है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है और जैसे जैसे सी से जो वो उसका डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजेस होते जाते हैं। नेक्स्ट है ओशियन करेंट। ओशियन करेंट का मतलब होता है ब्लोइंग ऑफ एयर फ्रॉम द ओशियन, यानी कि हवा समुद्र से जो हवाएं चलती है, समुद्री हवाएं, उसको हम कहते हैं ओशियन करेंट। अब ये आप जानते होंगे कि मतलब कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद वो ऊपर की तरफ जाता है। जब ऊपर की तरफ जाता है तो ओशियन से चलने वाली ठंडी हवाएं उसका प्लेस जो है लेते जाती है और जब इसका प्लेस लेते जाती है जिसके कारण जो जितने भी ओशियन से जो कोस्टल एरियाज में प्लेसेस हैं वहाँ पर जो है मॉडरेट क्लाइमेट होता है और जैसे जो प्लेस जो है वहाँ से ओशियन से दूर हो जाता है वहाँ का टेम्परेचर जो है
और डिफरेंट हो जाता है और वो प्लेस के अकॉर्डिंग जो है वेरिएट करता है। नेक्स्ट है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स का मतलब होता है कि वहाँ का फिजिकल फीचर्स कैसा है। तो ऐसे बहुत सारे जो मतलब प्लेसेस हैं जहाँ पर कि जो है जो माउंटेनियस रीजन है, जैसे तो माउंटेनियस रीजन में क्या होता है कि ज़्यादातर जहाँ पर कि वो कोल्ड प्लेसेस होते हैं वहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है, और जो माउंटेनियस रीजन नहीं है जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नज़दीक के प्लेसेस हैं वहाँ पर क्या होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये भी जो है मतलब कि फैक्टर आपका क्लाइमेटिक कंट्रोल को मतलब कि वेरिएट करता है और ये इन्फ्लुएंस भी करता है। नेक्स्ट जो है आपको हम पढ़ाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट के कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। पहला जो है आपका आता है मेन लैटिट्यूड, यानी कि हमारा इंडिया जो कंट्री है वो 23.5 डिग्री जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पर, वो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो साउदर्न पार्ट है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नॉर्दर्न का पार्ट है यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर मोस्टली जो है ज़्यादातर जो है मतलब कि हॉटनेस ज़्यादा रहती है और वहाँ पे कोस्टल एरियाज में मॉडरेट क्लाइमेट होता है। लेकिन जैसे जैसे हम सब ट्रॉपिकल रीजन की तरफ जाते हैं तो कोल्डनेस बढ़ती है और जितने भी माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर विंटर सीजन में बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल होता है। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि कौन सा प्लेस जो है कितने डिस्टेंस पे कितने हाइट पर वो लोकेट करता है। इसमें जो है जैसे कि हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट जितने भी हैं वो आपके माउंटेनियस जैसे जम्मू और कश्मीर में है तो वहाँ पर जो हिमालय माउंटेन है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल होता है और वो क्या करता है कि एक बैरियर का काम भी करता है। जितने भी हवाएं जो कि उसके नेक्स्ट वो से आते हैं जैसे कि नॉर्दर्न साइड से, वो उसको जो है रोकने का काम करता है, जिसके कारण वहाँ पर मतलब कि विंटर सीजन में ठंडी हवाओं के कारण जो है क्या होता है स्नोफॉल ज़्यादा होता है, रेनफॉल भी होता है। बट जो हमारा जैसे जैसे हम नॉर्दर्न पार्ट की तरफ बढ़ते हैं माउंटेन के नॉर्दर्न पार्ट की तरफ, तो वहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट के यानी कि हमारे कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट नीचे की तरफ और आते साउदर्न की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है मतलब इंक्रीज होने लगता है। यानी कि नॉर्दर्न पार्ट में ज़्यादा टेम्परेचर होगा और नॉर्दर्न पार्ट से हमारे कंट्री का जैसे जैसे हम साउदर्न पार्ट की तरफ आएंगे तो वो टेम्परेचर जो है बढ़ता जाता है। और साउदर्न पार्ट में जब हम आते हैं तो टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है, कोस्टल एरियाज में मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड। हमारा जो ये प्रेशर विंड सिस्टम है ये इंडिया के क्लाइमेटिक मतलब कि क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहला है प्रेशर एंड सरफेस विंड, यानी कि एयर प्रेशर कितना है, वहाँ का विंड प्रेशर जो है क्या है, कहीं पर विंड प्रेशर हाई होता है कहीं पर लो होता है, तो वो भी उस प्लेस को मतलब उसके क्लाइमेटिक कंडीशन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है अपर एयर सर्कुलेशन। क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हवा गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण जो एयर सर्कुलेशन एयर का दबाव ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण जो है एयर सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट आपका आता है वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस, जो कि ट्रॉपिकल पार्ट में जो भी इन्फ्लुएंस साइक्लोन्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे कंट्री के वेस्टर्न पार्ट से जो मेडिटेरियन सी की तरफ से जो हवाएं आती है वो इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं और जिसके कारण जो है यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट में हमारा इंडिया का बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर रहता है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू साउदर्न पार्ट में टेम्परेचर जो है आपका कम होता है, ज़्यादा होता है, और आपका नॉर्दर्न पार्ट में टेम्परेचर जो है कम होता है। इस तरह से आपने देखा कि इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने वाले जो 3 फैक्टर्स मेन है एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, प्रेशर एंड सरफेस विंड, ये इसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से मैकेनिज्म है जो इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें मानसून जो है सबसे ज़्यादा इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड्स है वहाँ पर मानसून जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। अब हम इसके कौन कौन से मैकेनिज्म हैं उसको बताएंगे। फर्स्ट मैकेनिज्म है
हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड एंड हाई प्रेशर एट द सी। यानी कि लैंड जो है ओशियन वाटर के थ्रू, मतलब ओशियन वाटर से पहले वो गर्म होता है, यानी कि जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, जबकि वाटर जो होता है ओशियन वाटर वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो लैंड से जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी हवाएं उसको रिप्लेस करती जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वहां पर एयर प्रेशर ज्यादा रहता है। नेक्स्ट है ITCZ। ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये जो होता है आपका 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पर, जहाँ पे कि जो है आपके नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट से और साउदर्न ईस्टर्न पार्ट से जो हवाएं चलती है वो एक दूसरे को क्या करती है, नीचे से ऊपर की तरफ हवा जाती है और ऊपर से नीचे की तरफ, और ये ईस्टर्ली फ्लो विंड है और इस तरह से वो इंडिया में प्रवेश करती है और ये इक्वेटर पर ये टेम्परेचर को मतलब हॉट रखती है। नेक्स्ट है, ये जो है इट इज अ कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट से। ये जो है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट स्टेट से, यानी कि ईस्टर्न पार्ट से आती है, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट से ही ये हवाएं जो है चलती है 5 डिग्री नॉर्थ, और इससे इसको मानसून ट्रफ भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये हवाएं उधर से आती है तो वहां पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है और गर्मी होने के कारण जो है क्लाउड ज्यादा फॉर्म होते हैं, जिसके कारण वहां पे मानसून बनता, मतलब कि होता है, रेनफॉल होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया यानी कि 20 डिग्री साउथ में ईस्ट ऑफ मेडागास्कर ओवर द इंडियन ओशन, यानी कि साउथ से जो चलने वाली हवाएं हैं जो हमारे ऊपर की तरफ मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आती है साउदर्न पार्ट से, ये भी इंडिया के मानसून को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट है तिब्बतन प्लेटो। तिब्बतन प्लेटो क्या होता है कि समर के टाइम में बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हाइट पे है और जिसके कारण ये हीट भी हो जाता है, और यहाँ पे लो प्रेशर, मतलब यहाँ पे विंड का लो प्रेशर रहता है और ये 9 किलोमीटर की हाइट पे है, जिसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर विंड बना रहता है। तो ये भी इंडिया के क्लाइमेट को, जो वहां से उस तरफ से जो हवाएं आती हैं, ये भी इंडिया के एक मानसून को मतलब कि इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का मतलब ये है कि जो पश्चिम की तरफ से जो हवा इंडिया में प्रवेश करती है, यानी कि जो आपके मेडिटेरियन सी से और भी जो जेट स्ट्रीम जो कि वेस्टर्न पार्ट से आती है, वो क्या करती है, बहुत ही ये फास्ट ब्लोइंग विंड होती है, इंडिया में प्रवेश करती है और आने के बाद ये क्या करती है कि ड्यू टू अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, क्योंकि सन जो ये करता है और जिसके कारण जो अर्थ के रोटेशन के कारण इसमें क्या होता है कि जो विंड है वो 2 पार्ट्स में डिफ्लेक्ट हो जाता है। एक पार्ट जो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, दूसरा पार्ट जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, जिसके कारण यहाँ पर भी क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं और यहाँ पे भी मानसून जो है इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है साउदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, यानी कि साउदर्न ओशियन यानी कि हमारे जो इंडिया में इंडियन ओशियन से जो ऊपर की तरफ हवा आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ तक, तो वहां तक जो है ये हवाई विंड जो है इंडिया के क्लाइमेट को, मानसून को इन्फ्लुएंस करती है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एल नीनो, एसो और एंसो, ये तीनों जो है इंडिया के मानसून को इन्फ्लुएंस करते हैं। एल नीनो को हम बोलते हैं, एल नीनो जो वर्ड है ये स्पेनिश वर्ड है और इसका मतलब होता है द चाइल्ड, यानी कि जब बेबी क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो उस टाइम में जो हवाएं चलती थी उसका नाम रखा गया एल नीनो। और ये एल नीनो जो है वार्म ओशियन करंट है और ये पेरुवियन सी की तरफ से आती है, यानी कि पेरुवियन सी की तरफ से जब समर सीजन, वहां पे जब समर सीजन होता है वहां से जो करंट आती है इंडिया में प्रवेश करती है, तो वो भी इंडिया में मानसून लाती है। नेक्स्ट जो है एसो, एसो का मतलब होता है साउदर्न ऑसिलेशन। साउदर्न ऑसिलेशन यानी कि जो हमारे नीचे इंडियन ओशियन है या पैसिफिक ओशियन है उससे जो हवाएं, जो विंड प्रेशर चलता है, जिसके कारण जो इंडिया में चेंजेस आते हैं क्लाइमेट में, वो कहलाता है एसो। नेक्स्ट है एनसो। एनसो का मतलब होता है एल नीनो प्लस साउदर्न ऑसिलेशन, एल नीनो प्लस साउदर्न ऑसिलेशन, यानी कि एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है।
पहला एंसो जो है ये प्रेशर विंड जो कि तहिती पैसिफिक ओशियन में है 18 डिग्री साउथ और 149 डिग्री वेस्ट पे तथा और जो है ये डार्विन जो कि इंडियन ओशियन में है 12 डिग्री 30 मिनट साउथ और 131 डिग्री ईस्ट। यहाँ से जो हवाएं चलती है जो इंडिया में एयर जो विंड प्रेशर आता है उसके कारण यहाँ पे जो है प्रेशर डिफरेंस हो जाता है। जब प्रेशर डिफरेंस निगेटिव हो जाता है तो हमारा मानसून जो है इंडिया में लेट प्रवेश करता है, यानी कि इंडिया में लेट मानसून आता है और ये हमारा ईस्टर्ली पार्ट से आता है, यानी कि इस तरह से तहिती जो पैसिफिक ओशियन है इधर से ये हवा ऐसे आती है और आपका जो है डार्विन जो इंडियन ओशियन ऑस्ट्रेलिया में डार्विन प्लेस है वहां से, तो ये जो है इधर से जो भी प्रेशर विंड्स आते हैं इंडिया में प्रवेश करते हैं, अगर इनका डिफरेंस जो है अगर 0 हो जाता है यानी कि निगेटिव में भी आ जाता है तो ये जो है लेट मानसून इंडिया में आती है इसके कारण। नेक्स्ट है कि जो एसओ है ये वार्म ओशियन करंट है और ये जो है क्या करता है कि जो कोल्ड पेरिवियन जो विंड जो कि पेरू जो एक प्लेस है, आपको मैं पहले बता दूं, पेरू एक प्लेस है जो कि साउथ अमेरिका में सेंट्रल पार्ट में है, वहां की तरफ से जो हवा चलती है उसको हम बोलते हैं पेरिवियन करंट। तो पेरिवियन करंट जो है हमारे इंडिया में जब प्रवेश करती है तो उसकी जगह पे क्या होता है कि ये जो हमारा साउदर्न की तरफ से जो हवा प्रेशर विंड चलती है वो उसको रिप्लेस करती है और जिसके कारण हमारे जो है इसमें मानसून फॉर्म होता है, मानसून जो है इंडिया में रेनफॉल कराता है। तो ये जो है एसओ ये वार्म ओशियन करंट है और पेरिवियन जो है कोल्ड ओशियन करंट है, तो जो कि क्या करता है ये इसमें प्रेशर करंट में चेंजेस लाते हैं और जिसके कारण ये हमेशा नहीं होता है, एवरी 2 to 5 ईयर्स के दौरान ये होता है। नेक्स्ट है कि कौन कौन से जो है ऐसे ये है मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे पता चलता है कि हमारे इंडिया में जो है क्लाइमेट कैसे चेंजेस हुआ और कैसे जो है इसमें मानसून हमारे इंडिया में आया। तो फैक्टर्स के बारे में अब आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, जैसे एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, प्रेशर विंड और भी जो है आपके डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करंट, ये सारी चीजें जो है इसको इफेक्ट तो करती ही है। साथ में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से ये मानसून इंडिया में लाते हैं। तो ऑनसेट ऑफ मानसून, इंडिया में मानसून जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून में स्टार्ट हो जाता है और ये अरेबियन ओशियन से, आपका अरेबियन ओशियन जो है इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न पार्ट में है, इंडियन ओशियन साउदर्न पार्ट में है और आपका नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय है। तो ये अरेबियन सी से जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहां से जो मानसून चलता है यानी कि जो प्रेशर विंड चलता है वो सबसे पहले जो है आपका मुंबई गुजरात में बारिश है, मुंबई में सबसे पहले बारिश होती है और ये बारिश जो है फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाती है कहीं ना कुछ प्लेसेस में और उसके बाद 10th जून तक पूरे महाराष्ट्र में रेनफॉल शुरू हो जाता है। उसके बाद आपका गुजरात में भी स्टार्ट हो जाता है, ये वेस्टर्न विंड्स के कारण, वेस्टर्न साउदर्न विंड्स के कारण अरेबियन सी से जो हवा चलती है। उसके बाद जो सेंट्रल जितने भी डेक्कन प्लेटोज हैं वहां पर ये रेनफॉल हैवी रेनफॉल होना शुरू हो जाता है। अब हमारे जो ईस्टर्न पार्ट से यानी कि बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल आपका ईस्टर्न पार्ट में है, यहाँ से जो हवाएं चलती है प्रेशर विंड चलता है वो असम में रेनफॉल लाता है और यहाँ से ये जो है डिफ्लेक्ट होकर जो प्रेशर विंड है वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्ट होकर यहाँ से ये सीधे जो है गंगा का जो प्लेन पार्ट है यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, सम पार्ट ऑफ बिहार, पंजाब, ये जितने भी पार्ट्स हैं जो कि गंगा का प्लेन पार्ट है वहां पर यहाँ हैवी रेनफॉल कराती है और इस तरह से ये मिड जून तक उत्तर प्रदेश में भी बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से बे ऑफ बंगाल जो है ये फर्स्ट वीक में असम में और अरेबियन सी जो है जो कि 10th जून तक अप टू मुंबई में रेनफॉल लेकर आती है।